उन बच्चों के लिए बहुत दुख होता है जो AIB 18 में जो 41, 36 से जो कैटेगरी के हिसाब से जो लोग बिलोंग करते, कुछ नंबरों से मतलब एक आध नंबर से रुक गए, उनके लिए बहुत दुख की बात है। तो इसका मतलब है कि AIB 18 का रिजल्ट बहुत बेकार गया। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। जिस तरीके से नंबर चेंज करे गए, 5 और 7 हटाए गए हैं उसकी वजह से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे भी होंगे, नहीं भी अच्छे होंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए अच्छे होंगे क्योंकि जो लोग पास हो गए हैं, और जो लोग नहीं पास हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। तो जैसा कि AIB का रिजल्ट आ गया है और बार काउंसिल ने 42 और 37 की कट ऑफ रखी थी, मतलब पासिंग मार्क्स रखी थी। 93 से कट ऑफ थी, कैटेगरी के हिसाब से थी, जो कि लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहुत गलत किया, जो 41 और 36 जो रुक गए हैं उन बच्चों को उनको पास कर देना चाहिए था, क्योंकि कुछ पॉइंट में ही कमी थी, बाकी कुछ नहीं था। और BCI की तरफ से एक नोटिस जारी हुई थी, जो कि जिसमें आपको जैसे बताया उसी टाइप का है। और कुछ बच्चों का उस दिन रिजल्ट नहीं भी निकल रहा था, क्योंकि उसमें नॉट फाउंड करके लिख के आ रहा था। और जैसे ही 12 बजे के बाद में कुछ लोगों का निकला था, कुछ लोगों का नहीं, बहुत से लोगों का नहीं निकला था, इसलिए क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी साइड में, इसकी वजह से। तो नहीं, फिर 12 बजे के बाद में, रात 12 बजे के बाद में सबका रिजल्ट आ गया था, तो ये भी अच्छी बात है। और कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ आपकी बार, 12 नंबरों का लॉस हुआ है। और ये BCI की टोटल गलती थी और पूरी फॉल्ट थी, कि ना कि बच्चों की गलती थी। ये सोचिए कि जब हम लोग ने एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम के दूसरे दिन ही फर्स्ट आंसर की आ गई थी, तो इसका साफ साफ मतलब है कि इनके पास में पहले से ऑलरेडी पहले क्वेश्चन आंसर बने हुए रखे रहते हैं कि एग्ज़ाम के बाद में ही दूसरे दिन निकालना है। तो इनको पहले ही से जानकारी होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है, इसका ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो इनको पहले ही सोच के रखना चाहिए, क्योंकि पेपर ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही बन गया, उसमें टाइम लगता है बनाने में। तो इसकी वजह से हम आपको बता रहे हैं। तो इतना लेट, वैसे भी ऑलरेडी आंसर की लेट हो गई थी, 3 महीने का टाइम लिया। 3 महीने के टाइम के बाद में भी उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि 7 क्वेश्चन हटा के और 5 क्वेश्चन चेंज करके। और फिर जब लोगों ने ऑब्जेक्शन चालू कर दिया ईमेल द्वारा, क्योंकि ईमेल वगैरह जाने लगी थी, वीडियो भी बनी है, आप लोग देख सकते हो उसमें। तो ईमेल के द्वारा जैसे ही इनके पास ईमेल जाने लगी, तुरंत इन्होंने क्या किया, 4 दिन में ही रिजल्ट घोषित कर दिया, जबकि कम से कम टाइम लगता है उसमें, 1 हफ्ता तो देना चाहिए था, कि ऐसा ना हो। क्योंकि अगर हो सकता है उनको ये था कि अगर आज एक मेल आई है, कम से कम 1000 लोगों ने तो मेल की होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेल कर चुके थे जिनके कम नंबर आए थे, 2-3 नंबर से जिनका रुका हुआ था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनको इतनी जल्दी रिजल्ट घोषित करने की जरूरत नहीं थी। कुछ बच्चों के रिजल्ट जो रुक गए हैं, उन लोगों को टाइम दिया है 15 अप्रैल, मतलब 10 अप्रैल तक टाइम दिया है कि जिनके में कागजों में, दस्तावेज में कमी रह गई हो तो वो 10 तारीख तक का जमा कर दें, और 15 को ये लोग आपको डिक्लेयर कर देंगे रिजल्ट जिनका रुका हुआ है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक स्टूडेंट की मेल भेजी थी, तो उसमें रोल नंबर वगैरह और इनरोलमेंट नंबर वगैरह उसमें डाल के, और जो आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पहले कितने थे अब कितने हैं, ये सब चीज़ें इसमें लिखा हुआ BCI टीम के लिए। तो एक जो पहले मेल भेजी थी वो दूसरी थी, ये अलग है। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब इसमें लिखा। और ये मेल हमने BCI के कम से कम 5 अधिकारियों को भेजा था, वो भी हम अभी आपको दिखा देंगे इसमें कि कहाँ कहाँ पे भेजा था। तो मैंने इस पोस्ट में भी डाल दिया था कि जिसको अगर भेजना हो तो इस मेल पे कई लोगों को भेज सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी करके रिजल्ट निकाला है, और कुछ बात नहीं, मतलब मेरे हिसाब से। तो बहुत बच्चे सपोर्ट में थे कि मैम आप जो बोलेंगी अब मैं करूँगा। बात ये है ना कि 1 या 2 लोगों या 2, 4, 5 लोगों से काम नहीं चलता है, कम से कम इसमें 20 लोग हों तो उसमें कोर्ट में जाके कुछ हो भी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट तो बिल्कुल मिलेगा। जिनके 41 है या 36 हैं, और मतलब जो 40 तक है नंबर, उनको उम्मीद है कि मिल सकता है। जब कोर्ट में रिट वगैरह पड़ेगी तो हाई एडवोकेट को देना होगा केस, ऐसा नहीं है कि किसी को भी रिट के लिए पैसे भी देखो लगते हैं, ऐसा नहीं। और कोई भी स्टूडेंट हमें ऐसे कोई क्यों पैसा देगा भाई, हम भी समझ सकते हैं, आजकल विश्वास किसी पे नहीं होता है। तो ये बात है। कुछ लोगों ने बोला था कि मैम आप लगा दीजिए, हम सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि हम हर एक को मैसेज नहीं कर सकते, आप लोग समझ सकते हैं। और जहाँ तक हुआ हमने सबको आंसर भी दिया है, ऐसा नहीं है।
हमने पोस्ट डाली थी, पोस्ट में बहुत से बच्चे सपोर्ट में थे, ऐसा नहीं है। फिर हमने भी ज़्यादा खुद प्रेशर नहीं किया बच्चों के ऊपर कि पता नहीं घर में लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, पता नहीं कहाँ बच्चे इन्वेस्ट कर रहे क्या नहीं कर रहे। जो खुद कमा रहे उनके लिए तो चलो ठीक है, जो नहीं कमा रहे घर से लेंगे उनके लिए भी खासकर मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए आप लोग 19 की तैयारी करिए। और आपको दिखाते, आप लोगों ने जो मैसेज वगैरह किया था वो हम आपको दिखाते क्या क्या मैसेज किए थे। तो चलो दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए कुछ मैसेज हैं जो बोला था मैम आप ग्रुप बना लीजिए। तो हम लोगों ने बोला भी था कि 2-3 लोगों से कुछ नहीं होने वाला, उनके खिलाफ भाई टीम इकट्ठी करनी पड़ेगी, काफ़ी लोग होना चाहिए, कम से कम 20 लोग तो होना चाहिए। वैसे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत से बच्चों ने सपोर्ट किया, थैंक यू उनके लिए। और थैंक यू क्या मतलब, सब जब ग्रुप बनेगा तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि बीसीआई के खिलाफ कोई जाता नहीं है, वैसे मैंने देखा है कोई नहीं आता। लेकिन एक ऐसा मैसेज मेरे पास में आया था, ये प्रभा जी ने मैसेज किया था, हेलो फ्रेंड्स प्लीज़ रिफर कीर्ति कुमारी वर्सेस बीसीआई 2020 पटना का कोई हाई कोर्ट का केस था, जिसमें सेट कोड फील्ड नहीं है। तो उन्होंने मतलब यही लिखा था कि ऐसे आप लोग गुस्से में कुछ भी मत बोलिए, और अगर करना है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाइए, पोस्ट वगैरह मेल वगैरह यहाँ पे पब्लिश मत करिए। और उन्होंने लिखा था बीसीआई की पावर बहुत हाई है। तो मैंने उनको आंसर दिया था कि लाखों लोगों का जो पैसा गया है वो बीसीआई क्यों नहीं समझती है, इस बारे में वो क्यों नहीं कुछ करती है कि मतलब जिनका एक आधा नंबर कम है तो उनको प्रमोट कर दे या पास कर दे, उनको क्यों नहीं करता है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी। अब हम इसके आगे वीडियो नहीं बनाएंगे, और आप लोग अगर चाहते हैं कि इसके आगे कुछ करना है तो आप लोग सोच लीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब की बार जो वीडियो आएगी AIB के 19 की तैयारी के लिए मतलब आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।